आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, आई विल बी बैक वाले टर्मिनेटर एक्टर, कई सालों तक जो मिस्टर यूनिवर्स रहे थे और काफ़ी लोगों के इंस्पिरेशन हैं। मैं भी उनका फ़ैन हूँ, स्पेशली उनके कमिटमेंट और डिसिप्लिन का। इफ़ यू लुक एट दोज वीडियोस जो बताते हैं किस तरह से लाइफ में डिसिप्लिन लानी चाहिए। ऑब्वियसली मैं फॉलो सब नहीं कर पाता, बट इंस्पिरेशन तो हैं। और आई एम श्योर बहुत सारे फैंस होंगे उनकी मूवीज़ के भी। मैं टर्मिनेटर से ज़्यादा उनकी कॉमेडी मूवीज़ जो थी उनका ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है वो, स्पेशली डैनी डेविटो के साथ जो उनकी जो एक जोड़ी होती है, जैसे आजकल इफ़ यू लुक एट ड्वेन जॉनसन और केविन हार्ट, वैसा टाइप की फील उन मूवीज़ में देखने को मिलती थी। ऐसी एक मूवी थी किंडरगार्टन कॉप, और वो जो मूवी है शायद उससे आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत हो सकती है। भाई बिकॉज स्टोरी अपेरेंटली कही जाती है, नॉट टू श्योर, मैंने अलग अलग जगह से रिसर्च किया है, बट स्टिल एक एनेक्डोट है कि किस तरह से कहानी शुरू हुई उस मूवी की शूटिंग के दौरान, जब श्वार्ज़नेगर ने आर्मी की हमवी देखी है, जो बहुत बड़े साइज़ की एसयूवी जिसे अमेरिकन आर्मी के लिए बनाया जाता था। उसके बाद उस गाड़ी के ऊपर श्वार्ज़नेगर इतने फिदा हुए कि उन्होंने कहा उनके मैन्युफैक्चरर से कि प्लीज़ आप ये सिविलियंस के लिए बनाना शुरू कीजिए। एंड देन वी स्टार्टेड सीइंग हमर्स जो सिविलियन जनता के लिए आने शुरू हुई। और उसके बाद का जो ट्रेंड है, उसकी जो कहानी है वो तो हमें पता है, किस तरह से बहुत ही टिपिकल यूएस एसयूवी वाली उसकी छवि हो गई थी, ओवरसाइज, ताकतवर, मॉन्स्टरस, और वहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद थी। हम भी जब छोटे थे काफ़ी ज़्यादा उसको लेकर फैसिनेशन था, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि एसयूवीज़ को लेकर जो एक मूड था लोगों का बदला, कि कैसे वो ज़्यादा तेल पीने वाली, ज़्यादा पोल्यूशन फैलाने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं जिसका कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। तो धीरे धीरे रिसेशन के टाइम में भी 2008 में जाकर हमने देखा कि एसयूवीज़ के मामले में तो कहानी ख़त्म हो गई, हमर्स भी ख़त्म हो गए। लेकिन जस्ट लाइक आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, दिस कार इज़ ऑल्सो सेइंग आई एम बैक, और वो है हमर। जीएमसी लेकर आ रही है हमर ईवी और एसयूवी। आई एम क्रांति संभव, वेलकम टू टाइम्स राइट पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में इसी गाड़ी के बारे में बात करते हैं और प्लस कुछ भारी भरकम बाहुबली ईवी ट्रक्स या पिकअप्स के बारे में बात करते हैं। साइबर ट्रक, आई नो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही हमने देखा था इलॉन मस्क को प्रेजेंटेशन देते हुए। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन था, जहाँ पर उन्होंने स्लेज हैमर से उसकी जो बॉडी थी उसे तोड़ने की कोशिश की, एक आयरन बॉल से शीशा तोड़ने की कोशिश की और शीशा टूट भी गया। दैट वाज काइंड ऑफ एम्बैरसिंग, बट वो भी एक अदा है इलॉन मस्क की, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर था उस प्रेजेंटेशन में। बट रियलिटी है कि वो गाड़ी बन रही है और बहुत ही ज़बरदस्त उसको लेकर रिस्पॉन्स मिला है टेस्ला को, और हो सकता है कि 2022 में हम कुछ उसे मार्केट में आते हुए देखें। राइट नाउ द प्रोडक्शन एज फार एज वी नो, जो इंफॉर्मेशन आ रही है इलॉन मस्क के ट्विटर के ज़रिए, वहाँ से लग रहा है कि 2021 में शायद शुरुआत हो इसके बनने की, बट 2022 में हम देख सकते हैं उसे आते हुए, जो शुरू ऑलमोस्ट $39,000 से हो रही है, और जो बुकिंग है वो आई गेस $100 से शुरू हुई थी, और बहुत सारे लोगों ने उस गाड़ी को बुक किया। तो वो इंतज़ार तो चल रहा है। लेकिन वाई आई एम टॉकिंग अबाउट द हमर, बिकॉज टेस्ला के साइबर ट्रक से बिल्कुल उलट कहानी है हमर की ईवी और एसयूवी की। वाई? बिकॉज साइबर ट्रक इज ऑल अबाउट फ्यूचर, स्पेस एंड आने वाला कल, और हमर इज ऑल अबाउट गुजरा हुआ कल, उसी को रिलीव करने की कोशिश है, और साथ में उसे रेलेवेंट बनाने की कोशिश है अगर हम उसे ईवी के अवतार में देखें। और प्राइस के हिसाब से देखें तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस भी है। बट लेट्स टॉक अबाउट हमर, जो एक टाइम में बहुत ज़्यादा रिफाइंड नहीं थी, केवल साइज और ताकत और एक माचो जो उसका इमेज था उसकी वजह से वो जानी जाती थी। अब इस नई हमर में कहानी बिल्कुल बदल गई है। बहुत ही हाईटेक उसमें फीचर्स दिए गए हैं और बहुत ही सटल एलिमेंट्स भी उसमें दिए गए हैं, जो बहुत ज़्यादा सटल नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं। जैसे इंटीरियर की बात करें तो वहाँ पर एक लूनर सरफेस वाली एक छवि दी गई है, जहाँ उसके स्पीकर्स के ऊपर आप देखें तो मून सरफेस के इमेजेस देखने को मिलेंगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के जूते का निशान भी शायद उसमें दिया गया है, और ओवरऑल जो फील है वो बहुत ही लूनर या स्पेस मिशन जो हुआ था उससे जुड़ा हुआ एक पूरा थीम उसमें दिया गया है। वो लार्ज फ्लोटिंग स्क्रीन्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जो इंस्ट्रूमेंटेशन है दैट इज 12.3 इंचेस और 13.4 इंचेस के इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, और देखने में भले ही ये टिपिकल हमर जो आर्मी और माचो और बहुत ही इंडस्ट्रियल वाला लुक था, वैसा ही इसमें आपको देखने को अभी भी मिलेगा। कोई राउंडेड या कर्वी फीचर्स एलिमेंट्स नहीं है, अभी भी काफ़ी वही इंडस्ट्रियल टाइप की फील है, बट काफ़ी
हाईटेक इसमें फीचर जरूर दिए गए हैं। अगर स्क्रीन की बात करें, इंफोटेनमेंट स्क्रीन की, वो बहुत ही कस्टमाइजेबल है और ऑफ रोडिंग को लेकर बहुत सारी जानकारियाँ, अलग अलग विजिट्स उसमें आप देख सकते हैं। ग्राफिक्स के बारे में कहा गया है कि अभी तक किसी भी कार कस्टमर ने यूएस में वैसी ग्राफिक्स नहीं देखी होगी जो इस स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। सो एक अच्छा मिक्सचर यहाँ पर करने की कोशिश की है, रेट्रो प्लस फ्यूचरिस्टिक हाई-फाई फीचर्स के साथ, तो वो सब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक्सटीरियर की बात करें, वहाँ पर जगह जगह आपको हमर की ब्रांडिंग बैजिंग देखने को मिलेगी और जो लाइट्स हैं उसमें वही एच शेप आपको लगातार कई जगह देखने को मिलेगा। सो डिज़ाइन के मामले में साइबर ट्रक से बिल्कुल ही उलट है, काफ़ी ट्रेडिशनल देखने को मिलेगी और लगेगा दूर से शायद कि हाँ ये वही पुराने हमर टाइप की फील है जो एक नए वर्जन में आई है। तो ईवी वाली जो इमेज है वो इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा इन्फिनिटी रूफ और स्काई पैनल दिया गया है जिससे आप हटा सकते हैं और सिंस दिस इज एन इलेक्ट्रिक कार तो इसके आगे जो लगेज स्पेस है वहां पर आप उसे स्टोर कर सकते हैं, यानी अगर चाहते हैं तो अपनी कार को आप बना लीजिए कन्वर्टेबल भी। इसके अलावा मल्टी प्रो टेलगेट देखें, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो बता रहा है कि किसी भी हाइट के किसी भी तरह के ड्राइवर और इंथुजियास्ट इसे न सिर्फ खरीद सकते हैं बल्कि यूज़ भी कर सकते हैं काफ़ी प्रैक्टिकली। बहुत ज़्यादा ऊंची ये नहीं लगेगी, वैसे ऊंची तो है और ऑफ रोडिंग के लिए तो टिपिकल इसकी जो बनावट है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। जो ग्राउंड क्लियरेंस है अराउंड 16 इंचेस का ग्राउंड क्लियरेंस इसमें दिया गया है। इसके अलावा जो अप्रोच एंगल है दैट इज 49.7 डिग्री, 38.4 डिग्री का डिपार्चर एंगल है। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं जो इसे बहुत ही जोरदार बनाते हैं ऑफ रोडिंग में, जैसे क्रैब वॉक है जिससे कि गाड़ी डायगनली आगे मूव कर सकती है। अल्ट्रा विजन है जिसमें कार के अंदर जो पिकअप वाला वर्जन है उसमें तो 18 कैमरे लगे हुए हैं, जी हाँ 18 कैमरास और 17 कैमरास इन द एसयूवी वर्जन, और उनमें से एक कैमरा जो है वो कार की बॉडी के नीचे भी लगा हुआ है। जस्ट इमेजिन अगर आप पथरीली जगह से जा रहे हैं एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड कि भाई नीचे कहीं कोई पत्थर तो नहीं टकरा रही गाड़ी की बॉडी से, तो वो भी आपको ये कैमरा दिखा देगा, बता देगा। इंटरेस्टिंग। इसके अलावा यू हैव वन एक्सट्रैक्ट मोड जिससे सस्पेंशन लिफ्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट 6 इंचेस की हाइट बढ़ जाएगी आपकी। वाटर वेटिंग की कैपेसिटी 32 इंचेस तक की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं केवल ऑफ रोडिंग की ही कहानी यहाँ पर की गई है। आप हाईवेज के ऊपर भी इसमें देख सकते हैं सुपर क्रूज जो इसे हैंड्स फ्री ड्राइविंग, ऑटोमेटिक लेन चेंज, इन सब के लिए तैयार करती है। और इसके अलावा एक फीचर है वॉट्स टू फ्रीडम, और ये ऑलमोस्ट लॉन्च कंट्रोल टाइप की है। 0 to 100 की स्पीड kmph अराउंड 3 सेकेंड्स में जो पिकअप वर्जन है वो, और 3.5 सेकेंड में एसयूवी वर्जन। ये फिगर्स हैं इस कार के, और ये फिगर्स दरअसल 830 हॉर्स पावर के आसपास की ताकत है। 1000 हॉर्स पावर तक की ताकत अलग अलग वर्जन में आ सकती है, ये कंपनी का कहना है। लेकिन टॉर्क का आंकड़ा थोड़ा ट्रिकी है, वो बाद में हम समझाएंगे। फिलहाल कंपनी जो कह रही है 11,500 के आसपास उसमें पाउंड फीट का जो टॉर्क है विच इज़ अराउंड 15,500 न्यूटन मीटर, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी वाला मामला है। वो वैसे कैलकुलेट नहीं किया गया जैसे आमतौर पर गाड़ियों में होता है, तो वो फिगर हम बाद में आपको बताएंगे। लेकिन इन सब के साथ प्राइसिंग की बात करें तो अमेरिका में इसे कन्वर्ट अगर करें डॉलर को इंडियन रुपीस में, मे बी 60 से 80 या 60 से 95-96 लाख के बीच में अलग अलग वर्जन आपको इसके देखने को मिलेंगे हमारी वी के। लेकिन इंडिया में सिंस वी डोंट हैव GM जनरल मोटर्स और हमर की यहाँ पर एंट्री कब होगी ये हमें नहीं पता, लेकिन जस्ट एज एन एंथुसियास्ट आई रियली वांटेड टू शेयर दिस विद यू। मुझे बड़ी मज़ेदार इसके फिटिंग्स और जिस तरीके से इसे न्यू एज के हिसाब से अडैप्ट किया गया है वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। आई वांटेड टू शेयर इट विद यू गाइज इन दिस एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। सो गाइज कैसी लगी हमारी ईवी, डू लेट अस नो। वैसे आपके बहुत सारे सवालों के जवाब हम देते रहते हैं अपने नए सेक्शन में FAQ, जो हम अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर पोस्ट करते रहते हैं, तो उसके ऊपर भी नज़र रखिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत जल्दी हम लोग 1 लाख पार करने वाले हैं। टाइम्स ड्राइव का यूट्यूब चैनल timesdrive.in हमारा वेबसाइट है जहाँ पर न्यूज़, व्यूज़ और रिव्यूज़ फटाफट आते हैं। फिलहाल बाय तथा बाय, एंड प्लीज़ बी सेफ। लोगों का ध्यान रखिए, और अगर आपकी उम्र हो गई है तो प्लीज़ जाकर वैक्सीन लगवाइए फटाफट। बाय बाय।